मिर्जा गालिब साहब का कि इश्क ने नकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। हाय हाय क्या बात है। आई थिंक यही हो कि मेरी मामा पापा की खिदमत करती हो, मेरी बात मानती हो, बस इससे ज्यादा बस इसे अपनी बात की परी है, मेरी बात मानती हो। जाहिर सी बात है, मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो मेरी बात ही मानेगा। लड़की जिस तरह की मर्जी मिल जाए, बस नबस चलती है। नफस के बगैर भी होती है कोई? नहीं, मतलब जिंदा से करनी है, जैसी मर्जी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? आजम अफजल। सर क्या करते हैं आप? मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। अच्छा, आपका अपना बिजनेस है? जी, अपना बिजनेस है। कब से है? अरसा हो गया। सर सा हो गया। अच्छा, काम कैसा चल रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आजकल के जो हालात है, काम सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, हालात इंसान खुद बनाता है हमेशा। हालात का कुछ भी नहीं होता कि क्या कभी किस वक्त क्या है क्या नहीं, ये इंसान के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है। हालात तो सदा से एक जैसे ही रहते हैं। ऐसा ही है। अच्छा सर, आपकी शादी हुई है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, अब तो डबल उम्र कैद हो गई हुई है। अल्लाह, सर बड़े रोमांटिक से लग रहे हैं। अच्छा, लव मैरिज अरेंज? नहीं जी, 100% अरेंज मैरिज। क्यों? लव क्यों नहीं? तो वो आप ये कह सकते हैं अरेंज आफ्टर अरेंज लव। शादी के बाद लव हो गया, पहले नहीं हुआ? पहले देखा ही नहीं था तो कहाँ से होना था। धीरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आपका नाम? फरहान। फरहान, क्या करते हैं आप? मैं फिलहाल तो जॉब करता हूँ हेल्पर के तौर पे। अच्छा, कब से कर रहे हो? आई थिंक 2 वीक हुए हैं अभी। शादी हुई है कि नहीं? नहीं, करनी भी नहीं है? नहीं करनी भी नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी स्ट्रगल करना है, अभी कुछ बनेंगे तो करेंगे, नहीं तो लव मैरिज करोगे या अरेंज? अरेंज मैरिज करूंगा, क्योंकि लव वगैरह में कुछ नहीं पड़ा। 2-3 दफा किया पर कोई फायदा तो 3 दफा किया, 3 दफा तुम्हें धोखा दिया। ऐसे ही है, हमेशा लड़की छोड़ जाती है। अब इसने क्या ऐसा ही है, मैं छोड़ के जाता हूँ? नहीं, वो छोड़ के जाती है क्यों छोड़ के क्यों जाती है? क्योंकि उनको अपनी फैमिली की पड़ी होती है। मेरी मामा ये, मेरी मामा वो, फलाना ढमकाना तो है। अब तीन रिलेशनशिप रहे, तीनों में ये तो नहीं ना कहती। नहीं, सेम चीज, रिश्ते की अगर बात पहुंची एंड पे क्लोज हो गया सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? वकार। वकार, क्या करते हैं आप? मैं एज ए सेल्समैन। कब से है ये दुकान? ये माशाल्लाह दुकान तो बहुत पुरानी है, पर मुझे 5-6 साल हो गए। अच्छा, काम कैसे चल रहा है? माशाल्लाह अभी तो फिलहाल स्लो हुआ है। स्लो है, गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से भी, ऊपर से मार्केट का जो से स्टॉल वगैरह खत्म हो गया ना, उस वजह से भी। अच्छा सर, आज का हमारा क्वेश्चन ये है, मुझे माँ बाप को बच्चों की स्टडी पे फोकस करवाना चाहिए या बिजनेस पे? ज्यादा जो सा फोकस है वो करवाना चाहिए स्टडी पे। बच्चा जब स्टडी करेगा तभी बिजनेस की तरफ जाएगा। जैसे कि मैं अभी स्टडी करके इधर पहुंच जाऊँ, ठीक है, मुझे अगले बंदे से डीलिंग का समझ आ गई है, कैसे मैंने करनी है। जिस बंदे के पास एजुकेशन नहीं होगी वो डीलिंग कैसे करेगा? ये भी है। डीलिंग करने के लिए एजुकेशन लाजमी है। बात करने का तरीके का पता चल जाता है कि अगले बंदे से किस तरह बात करनी है। मतलब आपकी नजर पे पहले एजुकेशन फिर बिजनेस? जी बिल्कुल, पहले एजुकेशन लाजमी है, पहला स्टेप ये है। सर आपकी शादी हुई है? नहीं हुई। शादी करने का इरादा है? हाँ है तो सही, लेकिन अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? गर्मी है? गर्मी भी है, लेकिन अभी जरा अपना बिजनेस करना चाह रहा हूँ उसके बाद। अच्छा, अब सही चल रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। तो जवान होंगे। माशाल्लाह जी, बिल्कुल। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी डॉक्टर है, दूसरी डॉक्टर बन रही है। बेटा मेरा मास्टर्स कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जर्मनी में। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो वालिदैन हैं उनको बच्चों को बिजनेस पे फोकस करवाना चाहिए या स्टडी पे? देखिए, हर फैमिली की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन चाहे जितनी मर्जी डिफरेंस हो, जो एजुकेशन है वो प्रायोरिटी लिस्ट पे होना चाहिए। एजुकेशन सबसे पहले होनी चाहिए। एजुकेशन नहीं है तो आप बिजनेस पे भी कामयाब नहीं हो सकते। आजकल तो जितनी जिद्दत है बिजनेस में, जितनी उसमें आगे इम्प्रूवमेंट और इम्प्रोवाइजेशंस आ चुकी हुई हैं, तो बगैर इसके एजुकेशन के तो नहीं आप कर सकते। मतलब आपका कहना है कि पहले एजुकेशन फिर बिजनेस? ऑब्वियसली जी, पहले एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है। ऐसा है। सर आप कुछ सुनाना चाहेंगे अपनी वाइफ के लिए, एक कोई शेर या कोई सॉन्ग? मिर्जा गालिब साहब का कि इश्क ने नकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। हाय हाय क्या बात है। सर आपको कभी स्कूल लाइफ में प्यार हुआ है?
स्कूल लाइफ में देखें, स्कूल लाइफ में तो जब हमारी स्कूल लाइफ था तब ये इतना ज्यादा नहीं होता था। तब शर्म थी, हया थी, तब एक दूसरे की रिस्पेक्ट थी। हालांकि मैं को एजुकेशन में पढ़ा हूँ, मेरे साथ लड़कियां पढ़ी हैं, वो लड़कियां आज भी जो है हम इज्जत से एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो इश्क तो नहीं मैं कह सकता कि मुझे स्कूल लाइफ में हुआ, मैंने इश्क का सफा फाड़ा हुआ था तब। ये कह रहे थे नहीं बस घर वालों की पसंद से अरेंज ही करनी है, हाँ जी। घर वाले भी खुश, घर वाली भी खुश। नहीं बेटा, वो ऐसे है ना कि ये हक होता है वालिदैन का। वालदा जो होती हैं स्पेशली, उन्होंने बच्चे की तरबियत की होती है, उसके लिए मुश्किलात देखी होती हैं, उसके लिए, उसकी परवरिश के लिए, अच्छी परवरिश के लिए बहुत जतन किए होते हैं। तो माँ से ये हक नहीं छीनना चाहिए, मेरा ये मानना है। हर माँ बाप को हक है ये कि पहले औलाद को देखें। लेकिन माँ बाप का भी फर्ज है कि वो अपनी औलाद को पूछें कि अगर उसकी नजर में कोई है, अगर वो समझता है कोई अच्छा है, तो अगर अच्छा है तो माँ बाप को उसको उसकी नफी नहीं करनी चाहिए। चलें सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया बेटा जी। अच्छा फिर स्टैंड पर सो लिया, पैसा कमाओ खुद ही आ जाएगी। खुद ही आ जाएगी। अच्छा सर, आज का मेरा टॉपिक ये है कि माँ बाप को बच्चों की तालीम पे फोकस करवाना चाहिए या फिर बिजनेस पे। आई थिंक तालीम पे, क्योंकि बिजनेस तो आपके सामने है ही नहीं। क्योंकि बिजनेस की तरफ बच्चा आएगा बिना तो वो फिर तालीम हासिल नहीं कर पाएगा। तालीम से लॉजिक मिलता है, काफी ज्यादा वो स्टैंड लेने के लिए है ना, उसमें हिम्मत होती है। तो कारोबार तो आपके सामने ही है, पहले ही ठप पड़े हैं, इसलिए यही मेरी गुजारिश है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, पहले पढ़ाया जाए। और आप बताएं, आप जब बच्चे किस, मतलब आपने शादी किस टाइप की लड़की से करनी? आई थिंक यही हो कि मेरी मामा पापा की खिदमत करती हो, मेरी बात मानती हो, बस इससे ज्यादा बस इसे अपनी बात की पड़ी है, मेरी बात मानती हो। जाहिर सी बात है, मेरे साथ जिंदगी गुजारने तो मेरी बात ही मानेंगी। अच्छा चलो सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज? जो मामा पापा को पसंद हो। क्यों लव मैरिज नहीं करेंगे? घर में अलाउ नहीं है? घर में लाओ है, ये नहीं कि नहीं लाओ, लेकिन मामा पापा की पसंद से। अच्छा, स्कूल लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में कभी प्यार हुआ है? स्कूल लाइफ में हुआ है, मतलब स्कूल नहीं थे जाते ये विश्व के चक्कर में? नहीं, स्कूल लाइफ में प्यार हुआ तब मैं कब प्रेप में था। अस्तगफिरुल्लाह, प्रेप क्लास में प्यार हुआ? हाँ तो और क्या, फर्स्ट रश था ना, 4th क्लास तक रहा। आजकल के स्कूल ही बंद करवा दो, मेरा मानना है। नहीं स्कूल बंद नहीं, जो बच्चों वाला प्यार उसको क्या कहते हैं। अच्छा, तो उसके बाद नहीं कभी प्यार हुआ? नहीं, उसके बाद कोशिश ही नहीं की। अच्छा, तो सर आपको लड़की किस टाइप की चाहिए? आगे आपने शादी करनी है? लड़की जिस तरह की मर्जी मिल जाए, बस नबस चलती है। नबस के बगैर भी होती है कोई? नहीं, मतलब जिंदा से करनी है, जैसी मर्जी मिल जाए। डिमांड कोई नहीं कि लंबी हो, मोटी हो, इस तरह की कोई डिमांड नहीं है। जैसी मर्जी हो, बस कर लेंगे शादी। जैसी मर्जी हो। घर वालों की पसंद बस होनी। हाँ बिल्कुल, घर वालों की पसंद है। अच्छा सर, और आप कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर या कोई गाना? नहीं, इन चीजों का शौक बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? वैसे ही, क्योंकि इस टाइम फोकस सिर्फ बिजनेस पे रखा हुआ कि अगला क्या करना है, हमने क्या स्टेप करना है। सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।